बारिश ने कोहराम मचा दिया है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में पिछले 72 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब महाकाल के गर्भगृह में पानी घुस गया हो और बावजूद इसके भस्म आरती की गई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाकाल की पहले की तस्वीर और अब जबकि पानी भर गया है। सुबह जब पंडितों ने महाकाल का पट खोला तो वह हैरान रह गए। गर्भगृह में पानी भर गया था, लेकिन भस्म आरती का वक्त निकल न जाए इसलिए ऐसे में ही आरती की गई। बाद में पानी मोटर लगाकर निकाल दिया गया। महाकाल में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। गर्भगृह में पानी भर आया था और ऐसे में भस्म आरती करनी पड़ी। ऐसा पहली बार हो रहा है। महाकाल पानी में डूबे हैं और हो रही है भस्म आरती। महाकाल की शक्ति की परम आरती। पंडित अवाक रह गए जब आज सुबह महाकाल के पट खुले। गर्भगृह पानी में डूबा था। पंडितों ने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। अपने महाकाल को पानी में डूबे देख वो दंग रह गए, लेकिन वक्त कम था। भस्म आरती का वक्त निकल न जाए सो फैसला लिया गया कि अब तो ऐसे में ही भस्म आरती होगी। और फिर वो हुआ जो महाकालेश्वर की नगरी में आज तक नहीं हुआ था। महाकाल की मूर्ति के आसपास से पानी निकाले बिना ही पंडित जुट गए महाआरती में। ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है कि भगवान महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए नर, किन्नर, देव, दानव सभी लोग भगवान महाकाल की भस्म आरती और भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं। आज इसी रूप में भगवान इंद्र भी बारिश के रूप में भगवान महाकाल के दर्शन करने आए। अब प्रातः काल जब भगवान महाकाल के पट खोलने के लिए पुजारीगण जब गर्भगृह के वहाँ पहुंचे और जैसे उन्होंने गर्भ के पट खोले, वैसे भगवान महाकाल जगतपति अवंतिका नाथ स्वयं जल के अंदर बैठे हुए दिखे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के गर्भगृह में आज तक ऐसा नजारा नहीं दिखा था। जिस महाकाल में भोले भंडारी के दर्शन के लिए देश भर से भक्त पहुंचते हैं, वहां ऐसा हाल होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। गर्भगृह में पानी भरा हुआ था और भस्म आरती चल रही थी। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में पहली बार शिव के सबसे पावन स्थान में बारिश के पानी में डूबा था गर्भगृह और करनी पड़ रही थी पंडों को आरती। भस्म आरती के बाद प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और आरती के बाद मोटर लगाकर गर्भगृह से पानी निकाला गया। 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने महाकालेश्वर की नगरी को बेहाल कर दिया है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, सब पानी से तरबतर हैं। गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हर जगह पानी घुस आया है। हालांकि बारिश कभी तेज और कभी रिमझिम फुहार में बदल जाती है, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उज्जैन ने पिछले 40 साल में ऐसी बारिश, ऐसा नजारा नहीं देखा। उज्जैन में बाढ़ के कहर से महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं रहा। आज सुबह करीब 4 बजे गर्भगृह में पानी भर गया और भस्म आरती पंडितों को उसी समय करनी पड़ी जब गर्भगृह में पानी भरा हुआ था। पंडितों ने बताया कि भस्म आरती का समय निश्चित होता है, इसलिए जो पानी भरा हुआ था उसको भस्म आरती के बाद निकाला गया। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, उज्जैन आज तक। उज्जैन में रह रहकर 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 40 सालों में उज्जैन में ऐसा नहीं हुआ था। शहर के कई मंदिर तक पानी में डूब गए हैं। हमारे सहयोगी अमित जैन बता रहे हैं वहां का हाल। पिछले 72 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है उज्जैन में और इस समय मैं क्षिप्रा नदी में हूँ और अभी कुछ देर के लिए पानी रुका है तो जो होम गार्ड्स की जो टीम है यहाँ पर जायजा लेने के लिए निकली है, किस तरह से बचाव कार्य किए जा रहे हैं और उस सब की कौन कौन लोग यहाँ पीड़ित हैं, किस तरह से उनको राहत पहुँचेगी। क्योंकि ये है कि इस बार की जो बाढ़ ने करीब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये कहा जाए कि
करीब यहाँ पे 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब जो बारिश है जो पूरे महीने में या पूरे मानसून में होती थी वो 4 दिन में हुई है। इस समय हमारे साथ कमांडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से राहत कार्य किया जा रहा है। दिनांक 19 से जो है उज्जैन शहर में वर्षा प्रारंभ हुई है और जो बारिश दिन में 4 इंच 3 इंच होनी थी वो 19 तारीख का रिकॉर्ड उसका 13 इंच का बारिश का है। इससे निश्चित ही शहर में जलप्लावन की स्थिति है। जगह जगह मोहल्लों में कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है लोगों के घरों में। हमारी टीम 7 भागों में बट करके होमगार्ड की टीम ने पुलिस के साथ जिला प्रशासन के साथ जो है रेस्क्यू का काम शुरू किया है। लगभग पिछले 48 घंटों में हमारी टीम ने अलग अलग शिफ्ट वार ड्यूटी करके लगभग 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सड़क पे नाव चलानी पड़ी जी। हमारे शहर में जो है अभी भी जो नाव जहां आप जायज़ा ले रहे हैं वो रामघाट का स्थान है, वहां यहाँ लोग पैदल चला करते हैं जहां अभी नाव चल रही है। सारे शहर में जो है सड़कों के ऊपर नाव हमें चलानी पड़ रही है और वहाँ से लोगों को घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेजना है। कितने दिन और लगेंगे? आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोग सामान्य स्थिति में आ पाएंगे? आज सुबह से लगभग जो है पानी का उतार है और मुझे लगता है अगले 2 दिन में सारे राहत कार्य कर लिए जाएंगे। इस तरह से नज़ारा आप देख सकते हैं कि लोग छतों पे खड़े हुए हैं, करीब 20-20 फीट तक पानी भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 2000 लोग इस समय रेस्क्यू कैंप में रुके हुए हैं और 2 लाख लोग प्रभावित हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है और वो जद्दोजहद उनकी है कि किस तरह से जीवन चले, कल किस तरह से सामान्य स्थिति हो, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, उज्जैन, आज तक। उज्जैन के कलेक्टर का कल का बयान था कि कम से कम 5000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया जा चुका है। शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन नदी लगातार उफान पर है और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात देखते हुए कई जगहों पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। स्कूल बंद है। उज्जैन में बारिश का 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है और आप देख सकते हैं किस तरह से 4 दिन हो चुके हैं और क्षिप्रा जो है खतरे के निशान से ऊपर है। करीब 10-12 फीट ऊपर तक जो क्षिप्रा नदी है वो बह रही है। पूरे यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर किस तरह से डूब चुके हैं और आसपास के इलाके में पानी भर गया है और ये साफ तौर पे जो आवाजाही के लिए जो पुल बनाए गए हैं इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, कोई भी इन पुल के ऊपर से नहीं जाए। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली काट दी गई है। यहाँ पुलिस का सख्त पहरा है कि कोई भी यहाँ से उस तरफ पुल क्रॉस करके नहीं जाए। ये बताएं किस तरह की यहाँ पर प्रतिबंध है, क्या मनाही है? ये बड़नगर मुल्लापुरा का रास्ता जाता है इधर, जो रास्ता बंद है और अभी वर्तमान में पुलिस बड़े पुल पे 1 फीट पानी है और सभी तरह के रास्ते बंद कर दिए गए। अभी लगातार फिर से पानी बढ़ने लगा है? हाँ, अभी बढ़ने लगा है, 1-2 मीटर से बढ़ने लगा है, 1-1.5 फीट बढ़ रहा है। लगातार देख रहे हैं किस तरह से पानी फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और ये पुल के ऊपर से बहने लगा है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको सैलाब ही सैलाब नज़र आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे शहर में जो लोगों का जनजीवन है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और लेकिन सबसे जो ये कहा जाए कि जो प्रशासन के इंतज़ाम है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो प्रशासन के इंतज़ाम भी कहीं ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि लोगों को राहत दी जा सके। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, उज्जैन, आज तक। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो डिजास्टर का इंतजार नहीं करता है, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा करता रहता है। यहां पर मैनेजमेंट क्या मिसिंग है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उज्जैन में बारिश से हाल बेहाल है। महाकाल की नगरी में जनजीवन ठहर गया है, लोग परेशान हैं। कोई मदद के लिए नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। बेचारा अपने वाले ही सपोर्ट कर रही है और कोई नहीं आया अभी तक। कितना नुकसान हो गया? 1 लाख का ऊपर हो गया, आप देखने वाले। दूसरे ने मदद करी बिस्तर के लिए, दूसरे ने चाय पिलाई हमको, बच्चे को धर्मशाला में ठहराए हमको। बहुत परेशानी हम। कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख का सर, आप खुद ही देख लो। खाने पीने का 2-2 रुपए के लिए इकट्ठा करना पड़ता है बच्चों को, वही इसके लिए हमको। तो ये उज्जैन की तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहां पर हर तरफ बुरा हाल है और तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया।
हाल बेहाल हर जगह का हो रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए पानी की तो सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि देश के कई इलाके पानी हो रहे हैं और इसमें मुंबई का भी नाम शुमार हो गया है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर जाम लगा रहा तो लोकल ट्रेनें भी लेट से चल रही हैं। हमारे संवाददाता पहुंचे शहर के अलग अलग हिस्सों में और हम आपको तफसील से एक एक इलाके में ले चलेंगे, लेकिन पहले देखिए 6 तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं बांद्रा की, पालघर की, माटुंगा की, सायन की। सड़क पर पानी और ट्रैफिक जैम से आज मुंबई की सुबह होती है और माटुंगा पहुंची हमारी सहयोगी अमृता शेट्टे। मुंबई में सुबह से लगातार बारिश शुरू हो गई है। मैं अभी माटुंगा पर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो रोड है पूरी तरह से पानी से भर गया है और इसीलिए ट्रैफिक जैम की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुबह से ट्रैफिक बहुत धीमी गति से चल रहा है। हालांकि अभी बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन सुबह से लगातार बारिश की वजह से ये पूरा जो रोड है वो पानी के नीचे गया हुआ दिखाई दे सकता है। ये पानी निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। सायन का जो पूरा स्टेशन है रेलवे का वो पानी के नीचे गया है, जिस वजह से ट्रेनें नहीं हिल रही है। लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत का वक्त है ऑफिस जाने के लिए। देखिए गाड़ियाँ अटकी पड़ी है, लोग टैक्सी में बैठकर आधा घंटा ट्रैफिक जैम में रुके थे, जिस वजह से टैक्सी छोड़कर अब चल रहे हैं रास्ते पर। हम भी कहीं पे अटके हुए हैं, इसीलिए यहाँ से आपको वीडियो भेज रहे हैं। ये पूरी तरह से माटुंगा का एरिया पूरा पानी के नीचे गया हुआ हम देख सकते हैं। अमृता शेट्टे, मुंबई आज तक। मुंबई की अगर की जाए तो मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर बारिश के साथ ही मुंबई के हालात का कच्चा छिट्टा खुल गया। हमारे सहयोगी वीरेन गुनावत बता रहे हैं कैसे किंग सर्कल में सड़कों पर भर गया है पानी। मुंबई में जहां थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा यातायात और जिंदगी ठप पड़ जाती है, वही हाल आज हुआ है। इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीर आप देखें मेरे पीछे, ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक कम से कम 5 से 10 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक लगा हुआ है और उसकी मुख्य वजह यह है कि किंग सर्कल का ये इलाका, जहां गांधी मार्केट से भी जाना जाता है, जहां वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं, जहां अभी तक पानी निकला नहीं है। बारिश नाक के बराबर हो रही है, लेकिन पानी अभी भरा हुआ है और जो ट्रैफिक है ये कछुए की रफ्तार से चल रही है। एक वाहन जो बिगड़ चुकी है, बीच रास्ते पे खड़ी है, इसके कारण इतनी दिक्कत हो रही है कि लंबी ट्रैफिक लगी हुई है और आप दोनों तरफ देख सकते हैं। एक तो वाहन अटका हुआ है, ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है और सामने अगर आप देखें तो जो जिस रफ्तार से उस पुलिया से जो ट्रैफिक आ रहा है ये बहुत ही स्लो आ रहा है। और यही हाल मुंबई के कोने कोने में है। जहां वाटर लॉगिंग्स है वहां ट्रैफिक बहुत थम गया है और वहां अगर आप सड़क से आने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ेगी। यदि आप ट्रेन से आने की कोशिश करेंगे तो आपको हम बता दें, अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है कि सेंट्रल रेलवे में सायन से आगे सीएसटी तक कोई भी ट्रेनें नहीं चल रही है। स्लो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वो पूरी तरह ठप पड़ गया है। वेस्टर्न रेलवे इस वक्त 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। फ्लाइट 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई की जो रफ्तार है वो थम सी गई है और इसकी मुख्य कारण ये नहीं कि बारिश हुई है, इसका मुख्य कारण ये है कि वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर हो चुका है कि जितनी भी बारिश हो जाए उससे मुंबई का ये हाल हो जाता है। कैमरा पर्सन राकेश सलासर के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। मुंबई में वाटर लॉगिंग की समस्या भी अपने चरम पर है। जायजा लिया हमारी सहयोगी विद्या ने। हम अंधेरी इलाके में हैं। मेरे ठीक पीछे आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम जो तकरीबन धीरे धीरे जो ट्रैफिक चल रही है वो देख सकते हैं। ये जो दक्षिण मुंबई का इलाका है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उस इलाके में जाने वाला ये ट्रैफिक है। लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है उन्हें। बहुत स्लो मूविंग, बहुत ही धीरे चलने वाला ट्रैफिक है। और अगर मैं अपने कैमरामैन को कह सकूँ कि वो ज़रा पैन करके दिखाए पीछे का जो रास्ता है, तकरीबन जो बोरीवली से ये आता है ये पूरा रास्ता, वहाँ पर भी किस तरह से ट्रैफिक जाम है। धीरे धीरे ट्रैफिक चल रही है और ये हाल सिर्फ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ही नहीं है, तकरीबन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एसवी रोड और बाकी सारे कई रास्तों का है, जहां पर कि मुंबई में बहुत धीरे धीरे ट्रैफिक चल रही है। कई जगह सड़कों पर रेंग रही है ट्रैफिक और यही हाल मुंबई के एसवी रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कई तमाम सड़कों का है। कैमरामैन साइदत के साथ विद्या, मुंबई आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।